फिरोजा, मलिका, यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? कुछ नहीं, खो गई थी मैं। मेहमत अपना लिबास पहन रहा है, उसे जरा देख ले फिर चलते हैं। महरमा कैसी है? सारा दिन उसे देख ना सकी। कहती हैं बाबा आ गए हैं, इसीलिए वालदा ने मेरी फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दिया है। मेरे आका, महमद, मेरे शेर बेटे, शुक्र है आज का दिन देखना नसीब हुआ। तुम्हारे उस्तादों से बातचीत हुई, वो सब तुमसे मुतमईन है। मुझे फख्र है तुम पर। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? आप जैसे एक जहां के बहुत बड़े बादशाह की औलाद हूं मैं, और मुझे क्या चाहिए आका? चलो। मलिका, एक माँ की हैसियत से शहजादे पर जितना भी फख्र किया जाए वो कम है। अल्लाह उनके रास्ते आसान करे। आमीन। शुक्रिया गुलफाम खातून। शहजादी, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने इज्जत अफजाई की। गलत फहमी का शिकार मत होना हुरम। मैं शहजादी के लिए आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं, मेरा खून है। मैं जानती हूँ आप अब तक नाराज हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके पर नाराजगी का इजहार नहीं करना चाहिए। हमारे दरमियान जो हुआ उसे एक तरफ कर देते हैं, कम से कम आज के लिए। शहजादी, रस्म शुरू होने वाली है। ठीक है, अभी चलते हैं। अफीफा खातून, माहिदौरा सुल्तान कहाँ है? क्या वो नहीं आएंगी? मैं अभी जाकर देखती हूँ। शहजादी, हुरम, मुबारक हो तुमको। अल्लाह शहजादे को लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। मेरा ख्याल है सब आ चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें देखकर खुशी हुई मुझे। सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए काफी जहमत उठाई तुमने, तो कैसे ना आती मैं। सबा शाये पर चले गए क्या? मुझे ऐसा ही लगता है मलिका। सुना है आका भी पहुंच गए हैं। कुछ नहीं तो तकल्लुफन ही पूछ लेते हैं। और हाँ, आका जहां पर होंगे मुझे भी वहां होना चाहिए। आप ठीक तो है मलिका? सर में दर्द सा है। फिरोजा कहाँ है? यहां भेजो उसे। जैसा आपका हुक्म मलिका।
सुलेमान, मैं समझी मुझे याद नहीं करेंगे। इश्क का समंदर भी एक ऐसा समंदर होता है जिसका कोई किनारा नहीं। वहां डूबकर जाने के सिवा और कोई चारा नहीं। जिस वक्त तुम अपना दिल इश्क में लगाओगे वही वक्त जिंदगी का सबसे हसीन वक्त होता है, क्योंकि इश्क करने के लिए किसी इस्तिखारे की जरूरत नहीं होती। अक्ल के मना करने पर इश्क से मत डराओ। इश्क का अक्ल से कोई वास्ता नहीं होता। मेरा कातिल कौन है ये अपनी आंखों से पूछो। मुहिब्बी ये खता किसी चांद या सितारे की नहीं, बल्कि ये खता इन आंखों की है। उसका चेहरा हिलाल की मानंद पाक नजरों से देखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है संबल? निगार ने आका के जाने का बताया था मुझे। कसम से मैं भी यही समझता था मलिका, लेकिन कुछ देर पहले ही मालूम हुआ कि आका तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। तो फिर मैं उनके पास जाती हूँ। मलिका, मैं आपको जाने का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि आका इस वक्त अपनी मंजूर नजर के साथ हैं। मलिका, मलिका, मलिका माफी चाहते हैं, आपको अंदर नहीं भेज सकते। अब ये बताइए ये कौन है? दाया खातून। ये बताइए कौन है? मलिका, मलिका, फिरोजा को ढूंढा लेकिन नहीं मिली वो। शायद वो मेहरमा सुल्तान के साथ गई है। तखलिया चाहती हूँ। बरसों पहले की तरह अब जवासाल खूबसूरत नहीं रही तो 5 बच्चों की माँ हुई मकबूला। मैं जानती हूँ कबूल करना मुश्किल है। जिंदगी तेजी से गुजर रही है, तुम्हारी उम्र ढल रही है। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। क्या वो दिन याद है तुम्हें कि किस तरह तुम्हारे हाथ पांव बंधे हुए थे?
इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मगर कोई भी नहीं जानता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। पर किस्मत के हाथों सब मजबूर हैं। किस्मत? किस्मत? इस फरीब की तुम मुझे ये वजाहत दोगी? मलिका, तुम एक कम नस्ल और कम ज़र्फ का नीज़ो समझी? मेरी इतनी मेहरबानियों के बावजूद खामोश रही, मेरी आंखों में झांकते हुए खामोश रही, हकीकत को छुपाए रखा। ये ना समझना कि मुझे एहसास ना हुआ। महसूस किया था मैंने इस बात को, लेकिन इसे अपना शक समझा मैंने, और इसीलिए तुम्हें मेहमत के पास भेज रही थी। ये सब मैं हरगिज नहीं चाहती थी। काश कि आपको शुरू में ही बता देती सब, और कुछ नहीं तो आपके सामने यूं शर्मिंदा नहीं होती मैं। सिर्फ जमीर वाला इंसान ही शर्मिंदा हो सकता है, तुम्हारे जैसा बेजमीर हरगिज नहीं। मेरा यकीन करें, कोई और रास्ता भी नहीं था। मैं मजबूर थी खामोश रहने पर। और अब बात करने के लिए कैसे मजबूर हो गई तुम? हाँ, आखिर कैसे मजबूर हो गई? क्या कहोगी अब तुम? माफी मांगोगी क्या? मुझसे रहम की भीख मांगोगी? मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आई आपसे, रहम की भीख भी नहीं। आप जो चाहे कर सकती हैं मेरे साथ, आपके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती मेरी ये मजाल कहाँ। पर मेरी एक ताकत है, वो है मेरे आका की चाहत। करके कीड़ी की तरह छुपी रही। एक घटिया औरत हो तुम, मैं मार दूंगी तुम्हें, अपने हाथों से मार दूंगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी इसी बात। मम्मी, फिरोजा क्या हुआ? क्या बीमार हो तुम? नहीं शहजादे, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। नाज़ली, मलिका, दरवाजा खोली। दरवाजा खोली मलिका। मलिका, मलिका दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए मलिका। मलिका दरवाजा खोलिए। मलिका, ले जाओ, बिकाओ गोश पोश की इस मखलूक को, जहाँ चाहो छुपाओ इसे। सिर्फ तुम ही नहीं, सारा जहाँ भी मेरे सामने आ जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। सब के सब मेरे सामने मौत के लिए मिन्नतें करेंगे। पागल हो गई हो तुम क्या फिरोजा खातून? किस जुर्रत से तुम मलिका के सामने चली गई? जाने से पहले मुझे खबर क्यों नहीं की? मैं कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेती। अफीफा खातून, ऐसे ज्यादा बेहतर हो गया। वैसे भी एक ना एक दिन उन्हें मालूम होना ही था। अपनी मौत की प्यासी हो क्या तुम? अब हम क्या करेंगे? कैसे हिफाजत करेंगे तुम्हारी? जहांगीर कैसा है? नाजली के पास है, सो गए होंगे। हाय अल्लाह, 40 बरस भी सोचते तो अकल में नहीं आता। ये खातून तो हमारी नाक के नीचे बैठी थी। उसकी हिफाजत के लिए सबसे बेहतरीन जगह मुंतखब की गई थी, वरना वो कैसे रह पाती हरम में। अब क्या करना है मलिका? कोई हुक्म है क्या आपका?
तवील सफर से हम वापस आए हैं। अहले खाना पर भरपूर तवज्जो दो, आराम करो। जो हुक्म मेरे आका। शब बखैर। शब बखैर। मलिका, चाहती हूँ आका। मैं इसे छुपाने पर मजबूर थी। कम से कम आपकी सफर से वापसी तक मुनासिब मौका देखकर आपके इल्म में जरूर लाती, मगर आज शब न जाने मलिका को कैसे मालूम हो गया। उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। फिरोजा खातून इस वक्त कहाँ है? उसे एक मुनासिब कमरे में पहुंचा दिया है, वो सो रही है। अफीफा खातून, मैंने आपको हरम के निजाम की देखभाल के लिए बुलाया है। सबब कोई भी हो, मैं आपको किसी भी साजिश में शामिल नहीं देखना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ आका। फिरोजा खातून आपकी मंजूरी नजर है। अपनी आंखों के सामने उसे यूं आग में नहीं झोंक सकती थी। मसला भी यही है, आप ऐसे वाकयात का सद्देबाब करेंगी। कोई भी, तमाम मलिकाएं भी, हत्ता कि सब आपके काम में दखल नहीं दे सकते। जो मसाइल आप हल नहीं कर सकती उनके लिए आप मेरे पास आएंगी। आपके हुक्म की तामील होगी आका। फिरोजा खातून के लिए भी असूल और कायदे जो कहते हैं किया जाए। जैसे आपकी ख्वाहिश हो आका। जा सकती हैं। सुलेमान, नाज़ली, फरमाइए मलिका। मुझे क्या हुआ था? आका कहाँ है? मेरे आने के बाद वो चले गए मलिका। कल शब आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तबीबा ने आराम की खातिर आपको दवा दी थी।